असम की एक बेहद ही महत्वपूर्ण और खूबसूरत लोकसभा सीट नौगांव में। नौगांव शहर जिसके बारे में चर्चा होती है यहाँ के सबसे बड़े यानी विश्व में सबसे ऊंचाई वाले महामृत्युंजय मंदिर को लेकर, तो उस मंदिर पर भी हम चलेंगे। लेकिन अगर इस सीट के बारे में बात करें तो बता दें कि यहाँ पर नाम घर को लेकर पिछले दिनों हमने चर्चा देखी, काफी ज्यादा अहम हुई थी। और नाम घर यहाँ पर कई सारे हैं, उनको लेकर के भी हमेशा राजनीति अलग अलग तरीके से होती रही है। लेकिन इस बार चुनाव में अगर इस सीट की बात की जाए तो डिलिमिटेशन के बाद, क्योंकि असम का ये पहला चुनाव होगा, इसीलिए जो विरोधी हैं उनके पसीने एक तरीके से चल रहे हैं। उनको लग रहा है कि पता नहीं इस बार डिलिमिटेशन के बाद क्या बीजेपी को उसका फायदा मिलेगा, क्योंकि लगातार 2009 से लेकर अब तक असम में बीजेपी को लगातार फायदा मिल रहा है और उसकी सीटें भी बढ़ रही हैं। तो इस बार कौन कितने पानी में है, ये जानने के लिए हम नौगांव की जनता से भी बात करेंगे और जानेंगे कि चाय के बागान से लेकर नामघर तक आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जो कि यहाँ पर सबसे ज्यादा चर्चा में। तो आइए चलते। नौगांव की इस सीट पर इस बार मुकाबला काफी रोचक होने वाला है, क्योंकि पिछली बार ये सीट जो है वो कांग्रेस की झोली में गई थी। लेकिन इस बार हमने देखा कि 2019 से 24 तक कई सारे उलटफेर यहाँ की राजनीति में हुए, क्योंकि कांग्रेस के बहुत सारे लोगों ने पाला बदलकर बीजेपी का रुख किया। बीजेपी के एक मंत्री उन्होंने डिलिमिटेशन के खिलाफ आवाज उठाई। तो काफी हद तक मुद्दे गर्मा गर्म है इस बार चुनाव में। लेकिन क्योंकि जहां पर हम इस वक्त चल रहे हैं, जहां से हम लोगों से बात करने की शुरुआत करेंगे, यहाँ का जो सबसे बड़ा महामृत्युंजय का मंदिर है, जिसको लेकर ये बात चलती रही कि बहुत सालों तक बनता रहा लेकिन इनॉग्रेशन नहीं हुआ। फाइनली जब एनडीए की सरकार आई और फिर गृह मंत्री अमित शाह वहां पर विशेष अतिथि बने, प्राण प्रतिष्ठा का समारोह बहुत बड़े पैमाने पर हुआ और रोजाना एक तरीके से हिंदू मान्यता के हिसाब से वो मंदिर ऐसा मंदिर है जिसमें कहा जाता है कि कोई भी मन्नत मांग कर लेकर आओ तो वो पूरी हो जाती है। इसलिए हिंदू मान्यता के अनुसार रोजाना लाखों की संख्या में लोग श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं। और इसीलिए लोगों से बात करना अगर है इस सीट के बारे में, और असम में भी इस बार क्योंकि हिंदुत्व जो है वो एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। राम मंदिर के बाद हमने देखा कि जहां जहां पर भी हम निकल रहे हैं असम की सड़कों पर, वहां पर जय श्री राम के झंडे लोगों ने अपने अपने घरों के बाहर लगाए हुए हैं। तो ये तस्वीरें जो है, इससे ऐसा लग रहा है कि इस बार असम का जो चुनाव है उसमें हटकर मुद्दे होंगे। विकास का तो एक नारा है ही, लेकिन साथ में सीएए का भी एक मुद्दा है जिसको लेकर विरोधी काफी उग्र है। तो जरा आप लोगों से बात करते हैं और चलते हैं कि जानने के लिए कि आखिर वाकई में असलियत क्या है। ओम नमः शिवाय। तो हम पहुंच गए हैं नौगांव के इस बेहद ही ऐतिहासिक और प्रसिद्ध महामृत्युंजय मंदिर पर, जहां पर की घंटों की ध्वनि से आपको सुनाई दे रहा होगा कि किस तरह से यहाँ के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि सभी भारतवासियों के लिए ये मंदिर इतना अहम है और यहाँ पर रोजाना श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती जाती है। तो हमने सोचा कि जब हम नौगांव सीट के बारे में बात कर रहे हैं तो क्यों ना यहीं से शुरुआत करें। बहुत सारे यहाँ श्रद्धालु भी हैं, लोकल लोग भी हैं जो कि यहाँ पर कुछ ना कुछ रोजगार करते हैं, रहते हैं यहाँ पर। जरा इन्हीं सबसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस सीट का महत्व इस बार इनके लिए कितना है और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनके आधार पर इनका वोट इस बार डाला जाएगा। जब इस बार आप मुद्दा सोचकर जाएंगे वोट डालने, तो नौगांव में क्या मुद्दा लगेगा? नौगांव में बीजेपी सरकार 100% है और मोदी सरकार, यहाँ घर घर में मोदी मोदी। आज तक जो रामलला मंदिर है किसी ने भी नहीं बनाया। पहला सरकार भी था, उनका बारे में कोई ध्यान नहीं दिया। मोदी जी ने विश्व को वर्ल्ड में दिखा दिया रामलला मंदिर बना के। ये एक बहुत ये है
ऐतिहासिक है। आपने लेकिन एक बात क्योंकि बोली कि रामलला का मंदिर जो बना, रामलला का मंदिर क्या असम में भी मुद्दा है? जरूर है। और क्या है, अभी हम लोगों का कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं, सब लोग कंप्लीट हो गया है। मतलब अभी ऐसे चल रहे पूरा भारतवर्ष, ये आसाम हो या भारतवर्ष अच्छी तरह से चल रहे हैं। हम लोग का कोई परेशानी नहीं है, अब लोग शांत से सो रहे हैं रात भर। तो इसीलिए अभी मोदी का ही सरकार होगा, आसाम में भी बीजेपी सरकार होगा। आसाम का जितना टोटल 14 नंबर सीट है उसमें 13 की 13 ही जाएगा बीजेपी तरफ। एक में संदेह है अभी तक, लेकिन वो भी शायद बीजेपी से सब में आ जाएगा। तो असम में या भारत में कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसके लिए हम लोग मतलब बीजेपी में कस करने का टाइम है। अभी सभी कंप्लीट है, हम लोग शांत से सुन रहे हैं। ऐसे होगा तो सारा टाइम ही हम लोग बीजेपी के ही वोट देते रहेंगे। जीरो हो गया, कांग्रेस जीरो हो गया असम में। जीरो हो गया क्या? नहीं हुआ। असम का 14 सीट का जो नौगांव का सीट है ना लोकसभा, ये सीट बहुत ही अजब तरह की है, क्योंकि हर समय सरकार अभी वहाँ का बीजेपी का रहता है, तो यहाँ का अपोजिशन का सीट लेके बैठता है जो यहाँ पर उम्मीदवार होता है। लेकिन हमारा यहाँ क्या है, ये लोग जो बोल रहे हैं ठीक ही बोल रहे हैं, लेकिन हमारा जो यहाँ का वोटर है वो जान पहचान है, वो सोच समझकर वोट देगा। क्योंकि अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का जो घोटाला निकल के आया है वो भी हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद जो महंगाई जो हो गया है ना, सभी लोगों को परेशानी है वहाँ पर है। और असम में स्पेशली जो CAA जो एक्ट लाया है ना, इसमें थोड़ा नाराजगी है असम के लोगों को कि नौगांव का सीट बीजेपी को निकालना बहुत मुश्किल है। सीए मुद्दा है? हाँ, यहाँ पे तो सीए का मुद्दा ही है, क्योंकि हम लोग का जो सीए है इसमें तो हमारा जो हम लोग का जाति है, असमिया जाति, उसमें भी बहुत ही तकलीफ आ सकता है। इसलिए ये मुद्दा अभी तक है। जितना भी हो सके बीजेपी को वोट दिया है, लेकिन क्या हो सकता है कि हम लोगों का जो माने 6 शेड्यूल है, वो 6 शेड्यूल भी हम लोगों का यहाँ पे सही है, क्योंकि हम लोगों का जो विदेशी का आग्रासन असम में बहुत ज्यादा है, आप लोग को भी पता है। इसीलिए का मुद्दा यहाँ पे चलेगा। आपने इधर विकास का नारा दिया, इधर CAA और तमाम इनका कहना है महंगाई। आपको क्या लगता है, आप किस तरफ? हम सब बराबर में है, सबके साथ है। डेवलपमेंट चाहिए, बस डेवलपमेंट चाहिए। तो एक जो सुने जाने सरकार का काम है डेवलपमेंट करना, वो डेवलपमेंट के मुद्दा अलग है। लेकिन हमारा यहाँ रहने का, रोजगार का, आप देखिए हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ गया है। अभी हम लोग का आज का अखबार आप लोग पढ़िए, असम प्रतिदिन पढ़िए, वहाँ का 65% लिटरेट अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है। इससे थोड़ा हम लोग को तकलीफ है असम का लोगों का। ये सब भी अगले जो चुनाव है, आम चुनाव है, इसमें प्रभाव पड़ेगा। इस सरकार से आप सहमत हैं? ऐसे हम नहीं कह पाएंगे, क्योंकि हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा ना, क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें तो बहुत सारा टैक्स देना पड़ता है, GST देना पड़ता है। तो अभी तक इतना खुश नहीं है हम। खुश नहीं है? खुश नहीं है, हाँ। आप बदलाव चाहते हैं? हाँ, जरूर। तो ये तो बदलाव चाहते हैं, लेकिन क्या मुद्दा क्या है? मैं एक बार फिर से, आप भी लोग जरा आइए, बाकी लोग भी जरा, आपके लिए क्या मुद्दा है? आपके लिए कुछ तो बोल रहे हैं सीए का मुद्दा। सीए का मुद्दा कुछ नहीं है, वो लोग टायर जलाता है। पहले टायर जलाओ, सीए चलाओ, उसके दूसरा कोई बात नहीं है। सीए का पहला मुद्दा है टायर जलाओ और हल्ला बोलो। अब पीछे से भेज देता है, लगाओ टायर जलाओ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोदी आएगा, घर घर मोदी, हर घर मोदी। इस बार क्या है, जो माइनॉरिटी लोग था पहले, जो बीजेपी में नहीं था पहले हमारा असम का, लेकिन वो लोग अभी आ गया है इधर। असम में जितना माइनॉरिटी लोग है, वैसे ज्यादातर लोग अभी बीजेपी में आ गया है। मुसलमान यहाँ पर क्या सोचते हैं? क्योंकि अगर हम अल्पसंख्यकों की बात करें, वो क्या सोच रहे हैं? क्या सोचेगा, कोई तो प्रॉब्लम नहीं हुआ इस सरकार होने से। इसी के लिए तो सही हम बीजेपी सरकार। नहीं, देखिए ये सरकार जो है, ये टायर आप भी जलाते हैं? टायर का मतलब है मसाल जो आरोप लगा है टायर जला, प्रोटेस्ट का ये माध्यम होता है, मसाल जलाना, टायर जलाना। उसके बाद हम प्रोटेस्ट करता है, डेमोक्रेटिक राइट्स हमारा गया, वो लोग बोल सकते हैं, बोलने दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन हम लोग ये बोलते हैं, ये सरकार का जो चीफ मिनिस्टर मामा बोलते हैं कि हम लोगों का अल्पसंख्यक के वोट नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर हर जगह अभी अल्पसंख्यकों को वहाँ पर अल्पसंख्यक तो ये भी है, तो वोट दे रहे हैं, कह रहे हैं। वही पहले बोलता है कि वोट नहीं चाहिए, उसके बाद उसको ज्वाइन कराता है टीम में। आपको क्या लगता है? मोदी सरकार ही आएगा। क्यों? विकास हो रहा है, इसलिए मोदी सरकार सही है। क्या विकास हुआ है अगर हम बात करें? सब लोग ही तो बोलता है, देख रहा है सब लोग। पहले रास्ता घाट कैसा था, वो भी कैसा हो गया। रास्ते बने, सब कुछ हो रहा है। जिसका दिमाग है रिटर्न में पास होगा उसको नौकरी। पहला जो सरकार था
उसी का टाइम पे पैसा दो, जिसका पैसा उसका नौकरी। आजकल मोदी सरकार और हेमंत जी डांगरिया का टाइम में वो नहीं, जिसका दिमाग है, माइंड है, उनको नौकरी मिल रहा है। तो दिमाग और ये माइंड की बात बोल रहे हैं कि अभी नौकरी में क्या बोले हैं, उसने नौकरी में अभी पैसा नहीं नहीं चाहिए, है, दिमाग। लेकिन जो अभी चीफ मिनिस्टर है वो आगे में कहाँ पे थे, वो बता दीजिए। वो लोग एक बार, वो लोग कहाँ पे थे? वो कांग्रेस में थे ना, कांग्रेस में था तो अरे वो तो पुरानी बात हो गई ना, उसके बाद वो भी तो काम कर रहा है ना, सोच रहे हैं कि वो बुरा थे, लेकिन वो पहले क्या हुआ, कांग्रेस सरकार में था हमारा मामा, बाद में क्या कांग्रेस सरकार में इतना घोटाला हुआ, वो घोटाला नहीं समझा, हाँ फिर आके बीजेपी में इतना काम किया। आप एक बात सोचिए, यहाँ पे जब मृत्युंजय मंदिर प्रतिष्ठा हुआ था, एक छोटा सा था, बैम्बू का बनाया हुआ था, और ये रास्ते के अंदर बीच में घास उगता था। आज उसमें क्या हो रहा है, अभी इसमें टाइल्स लगा है, ये टाइल्स ही बोल रहा हूँ मैं, ये टाइल्स लगा है। पहले यहाँ का रास्ते के अंदर तो घास उगते थे, सड़क बनी है मतलब। अब ये सड़क नहीं, आजू बाजू में जितना एरिया है ना बड़ा, कम से कम 10 किलोमीटर का अंदर में सभी रास्ता ठीक हो गया है। आपको लगता है मतलब ये जो बात कह रहे हैं उससे उलट विकास? ये तो कांग्रेस में जो पहले क्या है, पूरा दिल से है ये लोग, ये इसमें भूला नहीं सकता है ये। आपके लिए विकास का क्या पैमाना? गरीबों को भी हुआ, रूट भी हुआ, फोरलेन भी हुआ, उज्ज्वला गैस भी हुआ, घर घर मिला, उजाला गैस मिला, उज्ज्वला मिला, इलेक्ट्रिसिटी मिला, पानी मिला, इसीलिए तो मोदी सरकार आएगा। चलिए, तो यहाँ पर तो डिवीजन है, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको लग रहा है कि ये सीट इतनी क्रूशियल है, यहाँ पर कांग्रेस के वोट बहुत अहम है, और कांग्रेस जो है वो पिछली बार जीती थी तो इस बार भी आंकड़ा लगाएगी। लेकिन बहुत सारी संख्या ऐसी है जिनको लग रहा है कि ये तमाम जो विकास की बहार यहाँ पर आई है वो उनके लिए इस चुनाव में मुद्दा रहेगा। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे? 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का, वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल जो हर दिल करे कबूल। तब घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए ना तो इलाज के लिए घर बिक जाता था, पीढ़ियां कर्ज में डूब जाती थी। और आज तो अस्पताल के खर्चे की फिक्र नहीं सताती। और याद है जब 60 साल में सिर्फ 7 एम्स बने थे, वहीं 10 साल में 16 नए बन गए। और फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। करोड़ों लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिला है। ये है मोदी की गारंटी। तो फिर हमने भी सोच लिया, फिर एक बार मोदी सरकार। और ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला।
महामृत्युंजय मंदिर के बाद हम सीधे यहाँ पहुंच गए हैं नामघर, जिसकी चर्चा हम जब भी असम की बात होती है, नौगांव की बात होती है, तो नामघर का जिक्र होता है। पिछले 10 सालों में नामघर में भी काफी उतार चढ़ाव हुए, यहाँ की जिंदगी भी काफी बदली। नामघर है क्या, वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तरीके से मान्यता है कि यहाँ पर सभी धर्मों के सर्वधर्म लोग आते हैं, खासकर हिंदू धर्म के लोग यहाँ आकर प्रार्थना सभाएं करते हैं और मेल जोल भी होता है। एक तरीके से कम्युनिटी जो है वो यहाँ पर पहुंचती है और सब इलाकों में जिस तरह से नामघर बने हुए हैं छोटे बड़े, उन सब में इसी तरह प्रचलन है। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊं, जब नामघर में अतिथि आते हैं और बाहर से भी कोई आता है तो इस तरीके से प्रसाद के साथ उनका स्वागत किया जाता है। इसको पीठा बोलते हैं, दोनों को ये मीठा होता है। और खासकर ये यहाँ की प्रसिद्ध, जब हम असम की बात करते हैं तो चाय का जिक्र तो होता ही है, तो ये यहाँ की फेमस वो लाल चाय है जो कि यहाँ पर हमें सबको परोसी जा रही है, सर्व की जा रही है। और ये कुछ खास लड्डू है, लड्डू क्या है? सूजी लड्डू, सूजी का लड्डू आप ही लोगों ने बनाया? हम ही बनाए थे। अच्छा, तो जब, और ये चाय क्या है? नए तरीके की चाय लग रही है। लाल सा, हाँ, लाल चाय क्या है? सापत चीनी है और पानी में उबाल करके। ओके, तो अभी क्योंकि ये सभी महिलाएं जो है वो यहाँ पर रहती भी, आप लोग यहीं रहते हैं? नामघर में है। अच्छा, तो अब जरा हम जिक्र शुरू करते हैं साथ साथ में। नामघर के बारे में पहले थोड़ा सा बताइए। ये नामघर हमारा हाथीनी भेटा का नामघर है। हमारा यहाँ पे अप्रोक्स 160 घरों का ये एक प्रार्थना स्थल है। यहाँ पे हमारा गांव में लगभग 500-550 लोग हैं जो सुबेरे शाम यहाँ पे दिया जलता है, हम लोग प्रार्थना करते हैं। यहाँ पे हमारा इस इलाका का अड़ोस पड़ोस का गांव का जितने लोग हैं सभी लोग यहाँ पे आता है, आ करके यहाँ पे दिया जलाता है और आशीर्वाद लेता है। जो सामने आप लोग के सामने ये जो चाय का ये रखा हुआ है, हर लोगों को हम इससे स्वागत करते हैं। अब मुझे जरा बताइए, क्योंकि नामघर को लेकर पिछले कई दिनों में कई तरीके की राजनीति भी हुई, इस चुनाव में नामघर में क्या माहौल है? इस चुनाव में नामघर का माहौल ऐसा है, हमारा इस नामघर को इस साल में हमारा जो सांसद है ये कांग्रेस का है, पद्रुत बर्दले, उन्होंने हमको 5 लाख डोनेट किया है। इसमें अभी हमारा असम का राजनीति कुछ चेंजिंग हो रहा है। एक्चुअल यहाँ पे 20% लोग हैं जो कांग्रेस का सपोर्टर, बाकी लोग एजीपी, बीजेपी इस तरह मिक्स है। अभी इस चुनाव में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। उन्होंने हमें जो इतना करके दिया है इसका कुछ तो उनका बनता है। इनमें से हम लोग अभी ऐसे हो गया कि हमारा घर में अगर 5 लोग हैं, हम 2.5 नहीं कर सकते हैं, 2-3 मिल करके हम दोनों को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। दोनों, बीजेपी कांग्रेस दोनों, क्योंकि हमें ये जो हमारा प्रार्थना स्थल है इसको जो किया है उसके लिए। आपके लिए बीजेपी ने भी काम किया, कांग्रेस बीजेपी ने भी काम किया, कांग्रेस ने भी काम किया। आप क्या सोच रहे हैं? हम कैसे हो सकते बीजेपी का? आप भी कुछ डिलेमा में है कि इधर जाना है उधर जाना है, या आपका माइंड सेट हो चुका है? वो हो रहा है, अब कहाँ जाएगा बाद में देखा जाएगा। अभी हम सोचा नहीं, हमारा वो अनुष्ठान चल रहा है, वो चलने से बाद वो लोग आएगा तो हम किसको वोट देंगे तो हम फाइनल करेंगे। आपको क्या लगता है कौन जो है वो अच्छा कर रहा है, पहले और अब में क्या परिवर्तन? काम तो दोनों ने किया, उससे बोलता है आपको, कांग्रेस ने भी किया, बीजेपी ने भी किया, लेकिन चुनाव के लिए तो बात तो अलग है। ये तो बीजेपी का सपोर्टर है, एजीपी का सपोर्टर है, कांग्रेस का सपोर्टर है। हमारा तो और क्या, अभी तो सरकार चल रहा है, हमें सपोर्ट है हेमंतो का। हाँ, मतलब आप चाहते हैं बीजेपी नरेंद्र मोदी? हाँ ठीक। राम मंदिर यहाँ मुद्दा है क्या? राम मंदिर जो रामलला बने अयोध्या में, वो यहाँ मुद्दा है? ये तो नहीं है, ये तो अच्छा हमारे लिए तो अच्छा नहीं होगा।
रामलीला के लिए हमारा मुद्दा नहीं है। लेकिन मोदी सरकार ने ऐसा क्या किया कि आपको लगता है उनका काम अच्छा? हाँ, लेकिन नामघर के लिए इतना आसन दिया, नामघरिया के लिए उसको अनुदान दिया, 3 लाख की आसनी दिया, वो तो बात ठीक है, इसलिए हम सपोर्ट करते हैं। इसलिए कर हाँ, हेमंतों को सब मामा कहते हैं। हाँ, मामा कहते हैं। नामघर के लिए हेमंतों ने बहुत दिया। हाँ, तो आपको लगता है इस बार भी उनको वापस आना चाहिए? हाँ, जरूर, 100%। ये तो है नामघर की एक तरीके से स्टोरी कहें या कि चुनावी जो हमने यहाँ बात करने की कोशिश की। अब जरा नौगांव में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और लोगों से बात करके कि आखिर उनका चुनावी मिजाज क्या कहता है। आइए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें एलपीजी सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होज खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा डोज। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है, आपने? क्योंकि आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल जो हर दिल करे कबूल। आज हमारी किसान सम्मान निधि सीधे हमारे बैंक खाते में आती है। अब हमारा हक कोई नहीं मार सकता। नहीं तो पहले फसल बिचौलिए कौड़ियों के भाव ले जाते थे, लेकिन अब बीज से बाजार तक साथ खड़े हैं मोदी जी। बड़ा फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड, सबसे ज्यादा फसलों पर एमएसपी, हर खेत को पानी, नैनो यूरिया, अब ड्रोन की भी तैयारी। लेकिन फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। किसान कल्याण की गारंटी मोदी जी की, और उन्हें जिताना ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, इंग्लिश का जर्नी और जीरा सिप, जीरा सिप, जीरा सिप। नामघर से निकलकर हम नौगांव में आ गए हैं, इस मेन सड़क पर जो आगे काजीरंगा की तरफ जाती है। लेकिन यहाँ थोड़े से लोग खड़े हुए हैं, जरा उनसे भी हम जानते हैं कि आखिर इस बार चुनाव में आपके लिए क्या है। हाँ, मुद्दा तो विकास का है। हम विकास की ओर ही चलेंगे। अभी जो मोदी जी के नेतृत्व में सारे भारत में विकास हो रही है, और हमारे आसाम में हेमंत बिश्व शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में जो विकास हो रहे हैं, लोग उसी की दिशा में चल रहे हैं। तो शायद सभी लोग, लगभग सभी लोग बीजेपी की ही वोट करेंगे। पहले और अब में क्या परिवर्तन दिखता है? जब आपने अपना मंशा तय की कि आप बीजेपी को वोट करेंगे, तो कुछ सोच समझ के किया? हाँ, बहुत तो इसलिए कि बहुत अच्छी मुद्दा है, विकास का मुद्दा तो है ही। पहले से जो सिस्टम ये जो क्या है कि चोरी वगैरह का सिस्टम जो है वो सब कम हो गया है, और जो एक्ट का प्रॉब्लम था थोड़ा थोड़ा, वो एक्ट भी सुधार हो रही है। इसके अलावा दूसरा जो सिस्टम में कार्यालय में जो ऑफिस में काम करने के लिए जो रिश्वत वगैरह ये सब काम होता था, ये सब अभी कम हो रहा है और लगभग नहीं के बराबर है। और एक सिस्टम में काम हो रहा है, ऑनलाइन काम हो रहा है, सिस्टम में हम एक ड्यूरेशन के बाद हमको काम कंप्लीट हो जाता है। ये सब सिस्टम में सुधार आई है, और रास्ते वगैरह वो बहुत ही अच्छी हुई है, और गरीबों को भी बहुत सी दान अनुदान मिल रहे हैं, और आवास मिल रहे हैं, और खाने का पानी मिल रहा है। ये सब का विकास हमने देखा है। इस नौगांव से तो कांग्रेस जीती हुई है पहले,
इस बार क्या डिलिमिटेशन के बाद आपको लगता है कुछ परिवर्तन आया है? ना परिवर्तन तो है ही मैडम जी। ये सुनिए क्योंकि अगर एक देश का परिवर्तन आना चाहिए तो पहले शिक्षा के ऊपर मतलब एजुकेशन सेक्टर जो है उसमें परिवर्तन आना चाहिए और आ भी रहा है। हम लोग हिंदुस्तानी इंडिया का रहने वाला होके भी हम लोग के अंदर में थोड़ा बहुत डर रहता था, लेकिन अभी वो डर चला गया है। किस तरह का डर? डर तो बहुत तरह का होता है, लेकिन अभी हम लोग सब सनातन है और इसीलिए मतलब सारे और सनातन है। राम मंदिर भी हो गया इधर, अभी लग रहा है कि सच्चा हम लोग हिंदुस्तानी है इधर में, और वो परिवर्तन लाया है सिर्फ मोदी जी। विपक्ष जो है वो CAA को मुद्दा बना रहा है कि ये हमारी अस्मिता के खिलाफ है, अस्मिता के खिलाफ। आपको लगता है? देखिए विपक्ष जो बोल रहा है, ये जो CAA बोल रहा है, ये तो सिर्फ असम के लिए नहीं है। वो लोग तो बोलेगा विपक्ष को कुछ मुद्दा चाहिए बोलने के लिए, वो लोग के पास अभी एक मुद्दा है, लेकिन ये जो मुद्दा है ये सिर्फ असम के लिए नहीं, ऑल ओवर इंडिया के लिए और सब के लिए है। कोई एक विशेष जाति के लिए नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में सब जाति के लिए है। आपको लगता है CAA से कोई नुकसान नहीं? नहीं, ये कोई मुद्दा नहीं है, ये छोटा मुद्दा। आपके लिए इस बार चुनाव में क्या मुद्दा? अभी तो मोदी सरकार आएगा। अच्छा। हम जानते हैं असम में तो मोदी जी सरकार आएगा और वोट किसको देने होगा हम तो जानते हैं। जो पार्टी सेंट्रल में बीजेपी होगा, असम में तो बीजेपी होगा, हम जानते हैं, इसीलिए हम बीजेपी को सपोर्ट किया है। बीजेपी ने ऐसा क्या किया है कि आपको लगता है बीजेपी की सरकार आनी चाहिए? बीजेपी का बहुत सामान देता है, वो रास्ता घाट ठीक किया है, ओवर फ्लो बनाया हुआ है, देखा है, और मुझे भी घर घर से पानी देता है, सब हम देखा हुआ है, इसीलिए बीजेपी से होगा तो आना चाहिए। तो ये तो थी नौगांव के लोगों की जुबानी इस बार की चुनावी कहानी, क्योंकि यहाँ के लोग एक तरीके से, कुछ लोग ऐसे भी हमें मिले जो अभी असमंजस की स्थिति में हैं, लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि उत्तर पूर्व और खासकर असम में पहले ऐसा विकास नहीं हुआ जैसा अब हो रहा है, इसलिए उनका जो एकमात्र वोट है वो जाएगा विकास के नाम पर। तो ये जो मिली जुली प्रतिक्रिया थी, ये थी नौगांव से। और अब असम में हमने आपको दो अहम सीटें दिखाई, गुवाहाटी और नौगांव, उत्तर पूर्व के एक और शहर में और खासकर एक और राज्य में आपको अब लेकर चलेंगे। लेकिन यहाँ से क्या बोलत भारत के एपिसोड में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। सियासी बिसात पर